सो हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपने किसी भी प्रकार की एनबीएफसी कंपनी से अपनी ऑनलाइन पे लोन लेते हैं और उस लोन की रीपेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं, या तो टाइम से पहले नहीं करते हैं, या तो 6 महीने से लगातार आपके रीपेमेंट जो है ड्यू जा रहा है, और उस मामले में आपको डर है कि कहीं ना कहीं आपका जो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू चल रहा है, जिसकी वजह से आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, आपके घर पे पुलिस आ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोन 2 प्रकार की होती है, तीसरा चौथा कोई भी प्रकार की नहीं होती है, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। सिक्योर लोन किसको कहा जाता है? अगर आपने होम लोन लेते हैं तो होम लोन की जो आपकी घर की जो कागजात है ये बैंक पे आपको जमा करना पड़ता है, हैंड टू हैंड आपको पैसा मिलता है, इसको सिक्योर वाला लोन कहते हैं। और अनसिक्योर वाला लोन जो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, यहाँ पे अपनी जो बैंक अकाउंट की यहाँ पे वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको लोन मिल जाता है अनसिक्योर वाला लोन में। यहाँ पे इस मामले में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसी लोन को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर से बार बार कॉल्स आते हैं। कई बार आपको समझाया जाता है अपने कस्टमर केयर की तरफ से कि आप ये लोन को रीपेमेंट कर दो ताकि आपकी सिविल स्कोर सही रहे। तो दोस्तों मैं पहले आप लोग कहना चाहूँगा, मैं इसके बारे में एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोन मत भरो। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है लोन भरने का तो आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कई बार क्या होता है कि हम तो चाहते हैं लोन को रिपेमेंट करें, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि आप उस लोन को रिपेमेंट कर ही नहीं पाते हैं। तो उस मामले में क्या होगा? अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं लोन को रिपेमेंट करूंगा ही नहीं तो क्या हो सकता है, क्या मेरे घर पे पुलिस आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो लोन है, अनसिक्योर वाला लोन है, यहाँ पे 3 चीज़ लिया जाता है। जैसे मैंने गाड़ी खरीदा तो उस मामले में मेरा जो है एक बिना साइन किए हुए हैं, यानी सादा एक चेक हमसे लिया जाता है, और उस चेक को तब काम आते हैं, सेक्शन है 138 पे लगा देते हैं और आपके खिलाफ केस ठोक देते हैं। दूसरा, अगर आपकी जो पेमेंट सेटलमेंट है इसे नहीं करते हैं तो आपका जो सेक्शन है 25 यहाँ पे 25 सेक्शन यहाँ पे लगा दिया जाता है। अगर आप धोखेधड़ी करते हैं, जैसे कि 420 सेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं, आपकी आधार कार्ड सही है लेकिन आधार कार्ड की जो फ़ोटो है वो सही नहीं है, या तो आधार कार्ड की जो एड्रेस है वो सही नहीं है, कुछ ऐसे सैलरी स्लिप दिखाया है, उसमें सैलरी स्लिप का जो आपकी वहाँ पे पेमेंट है उस पेमेंट भी सही नहीं है, अपनी एडिट करके यहाँ पे शो किया गया है, तो इस मामले में धोखेधड़ी के केस ठोक सकते हैं। तो बात ये होती है कि अगर आपने किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं तो क्या आपके घर पे पुलिस आएगी? तो बिल्कुल नहीं आता है। कोई भी ऐसे लोन जो ऑनलाइन पे लोन लेते हैं एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी को पता है कि उनकी जितना सारे कस्टमर है, उन कस्टमर से कम 80% लोगों ने लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं, लोन क्लोज नहीं करते हैं, लोन सेटलमेंट नहीं करते हैं, लोन ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है और जो करना है कर लो ऐसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो लोन जो है वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। एक ही ऑफिसर, एक ही आपकी जो रिकवरी एजेंट आपकी जो फ़ोन नंबर है उसी नंबर से बार बार आपको कॉल करेगा और आपको बार बार यहाँ पे परेशान करेगा कि आप इस लोन भर दो। उसके बाद फिर कोर्ट से एक फ़ोन आएगा कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, आपकी केस मेरे पास आया है, आप इतना रुपया का लोन लिए हैं, इसे पे कर दो, नहीं तो फिर से मुझे कोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की तरह की बातें आपसे बताया जाएगा और आपको डराने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी तरीके से एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और उस लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सिविल स्कोर बहुत ख़राब हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस मामले में आप कहीं से भी अरेंजमेंट करके भी कर सकते हैं। तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अगर आपको भविष्य में अगर लोन नहीं लेना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपये होम क्रेडिट से लोन लिया है, या तो क्रेडिट बी से लिया है, मोबिक्विक से लिया है, तो भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन नहीं लेना है तो सिम कार्ड को एक बार के लिए मतलब 6 महीने तक आप उसे बंद कर दो, तो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, नहीं तो आपसे लोन रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो
ऐसे ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं आप लोगों को ये सलाह नहीं दूंगा। कुछ मामलों में कुछ लोग ऐसे परेशानी में आ जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे कांड कर देते हैं, तो जिसके चलते मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो उस लोन की जो पेमेंट है उसे टाइम बाय टाइम नहीं तो आप लेट से ही सही उसे पे जरूर करना, नहीं तो कभी आपको लोन नहीं मिलेगा। और रही बात, अगर आपने लोन लिया है और उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो आपके अरेस्ट वारंट आएगा, ना तो कुछ होगा, सिर्फ आपको डराएगा, धमकाएगा और बताएगा भी। अगर आप सिम को ब्लॉक कर देते हैं, सिम को अपना जितना सारे नंबर हैं, जैसे अननोन नंबर है उसको आप ब्लॉक कर दो, तो ऐसे में आपको कॉल भी नहीं कर पाएगा और आपकी टेंशन भी नहीं होगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।